अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अ वेरी हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। नाज़रीन, मारूफ अमरीकी उस्ताद और अदाकार सैनफर्ड माइसनर ने कहा था कि एक्टिंग इज बिहेविंग ट्रूथफुली अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस। मतलब कि अदाकारी ख्याली ख्यालात और वाकयात को बड़ी सच्चाई से जीने का नाम है। और हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है, उन्होंने जो किरदार किया उसे अमर कर दिया। चाहे वो 50-50 में अदाकारी करने वाली चुलबुल सी लड़की का किरदार हो, या फिर आंगन टेढ़ा में जहां आरा बेगम का रोल हो, नीले हाथ की जमीला क्यों ना हो, या फिर अमराव जान अदा की खानम जान। जो किरदार निभाया उसमें इस कदर डूब के एक्टिंग की कि देखने वाला दंग रह गया। गुलकारी की तो वक्त के मशहूर गुलकारों को भी पीछे छोड़ दिया। और फिर तंज और मजा पर जब अपना हाथ आजमाया, एक्ट किया, तो देखने वाले को जुमलों में जकड़ कर रख दिया। शी इज विटी, शी स्पॉन्टेनियस। हाजिर दिमागी जो है वो मैं कहती हूँ एक उनका ट्रेडमार्क है। और अगर संजीदा किरदार अदा किया, सीरियस रोल्स, तो तब भी तेरे बिन में फॉर इंस्टेंस ऐसी संजीदा एक्टिंग की कि दुनिया हैरान हो गई। 1968 में अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया, यानी कि एंटरटेनमेंट और आर्ट की तकरीबन निस्फ दिहाई, हाफ ए डेकेड की बात हम कर रहे हैं। मलका तबस्सुम, मजा और जहानत की मलका हैं। आई एम श्योर यू हैव एन आइडिया हु आई एम स्पीकिंग अबाउट। गोपी कहलाते हैं उन्हें लोग प्यार से। घर में अदब, मौसीकी, ह्यूमैनिटी उसकी कोख में जन्म लिया है। ऐसे एनवायरनमेंट में आप पैदा हुई हैं। और फिर ऑफ कोर्स यू रीच द हाइट, सितारा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। इट इज जस्ट फैंटास्टिक हर अचीवमेंट्स। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, विदाउट फर्दर डू, एंड आई नो यू एब्सोल्युटली प्रॉब्ली हैव अ वेरी क्लियर आइडिया हु इट इज, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, एवरग्रीन बुशरा अंसारी। उनकी जिंदगी, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी लाइफ, दोस्तियां, दुश्मनियां हैं कि नहीं, पसंदीदा एक्टर्स, सिंगर्स, राइटर्स, सियासतदान भी, व्हाई नॉट। हर किसी के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। एज आई कीप सेइंग, रूह को ताजा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुशरा जी, थैंक यू सो मच। इट इज एन एब्सोल्यूट ऑनर to be sitting on the same, sharing a screen with you. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। बुशरा बीबी, बुशरा जी, जिस तरह मैंने कहा लिटरेचर, बुशरा बीबी कहा मुझे, बुशरा बीबी कहा जी, बुशरा जी। मैंने बुशरा बीबी मुंह से निकला, फिर मैंने कहा करेक्ट कर दूं। आजकल तो इसकी आपको पता है वो लोग कहेंगे कि ये तो पॉलिटिकल शो होने वाले, बुशरा बीबी। आई नो, लेकिन आप लोग इन चीजों को रोज इतना रिपीट करते कि आपके मुंह पे चढ़ा हुआ है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सो एज आई सेड, यू नो, लिटरेचर, म्यूजिक, यू वर सराउंडेड बाय दैट जब आपने आंख खोली। और एक खानदान में आई वाज रीडिंग अप 4 नेशनल अवार्ड्स, तमगा इम्तियाज, सितारा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। मेरा मतलब है कि ये कोई कम प्रेशर नहीं है ऐसे खानदान से ताल्लुक रखना। बड़े होते हुए ये प्रेशर था कि अब मुझे भी कुछ करके दिखाना है। एक्चुअली तो आई वॉज द फर्स्ट वन हु गॉट प्रेसिडेंट अवार्ड बिफोर अब्बा। अब्बा बेचारे हालांकि बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, फिल्म मेकर थे, जो और सहाफी थे, बट वंस दे अनाउंस्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर अब्बा, बट इवन आफ्टर दैट, आई मीन आई गॉट इट इन 1989। अब्बा को कुछ अरसे बाद शायद बेनजीर साहिबा की हुकूमत जब पहली थी तब अनाउंस हुआ। हालांकि वो किसी पार्टी के साथ नहीं थे, वो एक अपने नजरियात के इंसान थे। तो उसके बाद कभी नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आई, मुझे याद नहीं, उन्होंने फिर वो वापस समझे ले लिया, एक तरह से वो फैसला वापस ले लिया। फिर उसके बाद दोबारा फिर अनाउंस हुआ तो फिर उनको मिला, लेकिन मैं पहली थी जिसको प्राइड परफॉर्मेंस मिला था 89 में। आई वाज द यंगेस्ट एट दैट टाइम। उनकी गजट बुक में भी ये नाम है मेरा कि उस वक्त मैं सबसे छोटा बच्चा थी जिसको मिला था, और जिसको अकल भी नहीं थी कि क्या मगर बुशरा जी, क्या वैसे क्या एक फख्र का मौका होगा आपके वालिद साहब के लिए भी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। सो मच प्राइड टू सी योर ओन डॉटर इन द सेम फील्ड बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर अचीवमेंट्स। जी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मुझे सितारे इम्तियाज मिला था 21 में, और फिर नीलम बाजी को उनकी राइटिंग स्किल्स के ऊपर मिला था तमगा इम्तियाज। सो दिस विल बी द 4th वन। फैंटास्टिक। बुशरा जी, बचपन से ही हाजिर दिमाग थी आप? हाँ, हाजिर दिमाग ही समझ लें। वैसे कई दफा बहुत जगह पे खुश भी होती हूँ और फिर बाद में रोना आता है, तो कहती हूँ कि इस वक्त मुझे ये नहीं वो कहना चाहिए था, मैंने उस वक्त क्यों नहीं कहा। तो वो एक हाजिर दिमागी एक सर्टन जगह पे होती है, जब आप अपने दोस्तों में होते हैं, अपने काम में होते हैं। पर्सनल लाइफ में हाजिर दिमागी इतनी चलती नहीं है। नहीं, बट आपको एक बात बताऊं, आई ऑफन फील, पता नहीं क्या खवातीन आर दे नॉट फनी इनफ। आप बहुत कम खवातीन कॉमेडियंस भी देखते हैं, पीपल हु कैन यू नो स्टैंड अप एंड डू कॉमेडी एंड यू नो एक ठक करके जवाब भी। ये तो बाय द वे हम हर कोई हम में से एक दूसरे अपने आप को इस बात पे कोसता है कि ये जवाब क्यों नहीं दिया, जब उसने ये कहा तो मैंने ये क्यों नहीं कहा। बट लार्जली, बाय एंड लार्ज,
You are phenomenal. Actually, it's a very detailed history of subcontinent. If you go back, I mean, अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें कॉमेडी की, फीमेल कॉमेडियन की, तो उसमें क्या था, जो औरत मोटी होती थी या थोड़ी तोतली बातें करती थी या फिसल जाती थी, तो people used to laugh. I was not funny looking, and yet I had to do something. So it is a great performance if somebody can make other people laugh. Absolutely. औरतों को तो वैसे भी ये था कि एक कल्चर था, और पुराने जमाने में ही था, बड़े सगीर में था, कि ज्यादा जोर से हंसना नहीं है, घर से बाहर आवाज ना जाए और चुप हो जाओ, हर बात में नहीं बोलना. तो वो एक हमारे यहाँ नहीं था ये, लेकिन जनरली स्पीकिंग एक बैकग्राउंड जो हमारी पूरी हिस्ट्री का है, सब कॉन्टिनेंट का, उसके अंदर लड़कियों का बहुत ज्यादा हंसना, मुस्कुराना या फनी होना कुछ इतना मतलब एक्सेप्टेड नहीं था. तो हम तो जब बड़े हुए तो हमने देखा आसपास सब लोग बहुत फन लविंग थे. मेरे खासतौर पे फादर के जितने कजिन्स थे और मेरे फादर की फैमिली, मेरी पुप्पी परवीन आतिफ, वो भी 12 किताबों की राइटर हैं, तो अल्लाह के पास चली गई. लेकिन उनके पास बैठ के आपका पेट में दर्द हो जाता था, इतनी फनी औरत थी वो. फिर इसी तरह मतलब ये नेचुरली सारी फैमिली में था. अम्मी की तरफ इतने लोग फनी नहीं थे, लेकिन अम्मी की तरफ म्यूजिक आवाज सबकी अच्छी थी. सो एक बड़ा कॉम्बिनेशन मिला, जिसमें उधर से आवाज मिली, इधर से म्यूजिक का टेस्ट मिला, लिटरेचर के पास से गुजरे. और मैंने यूज आई थिंक फॉरगॉट मैंने आई हैव रिटन 11 सीरियल्स एंड मोर देन 50 सिंगल प्लेज ऑन टीवी. और मेरे लिखे हुए ड्रामे सुल्ताना सिद्दीकी ने भी डायरेक्ट किए हैं, सायरा ने भी किए हैं, इकबाल अंसारी साहब ने भी किए हैं, बहुत से लोगों ने किया और बाकी यंग लोगों ने भी किए हैं. सो मैंने फिर अभी को 3-4 पहले जो लास्ट ज़ेबाइश लिखा था, उसके बाद से थोड़ा सा मेरा वक्फा आ गया, क्योंकि मैं थोड़ा सास बहू से फेडअप हूं, मैं लिखना नहीं चाहती. जब मेरे मतलब का कुछ होगा तो लिखूंगी. इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस ना, यू हैव टू बी इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड फॉर दैट एज वेल. मगर बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है जो आपने दोनों साइडों से लिया है. बट यू नो व्हाट बुशरा जी, दिस इज नॉट जस्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. हमारे सब कॉन्टिनेंट की तो कुछ मुआशरती पाबंदियां ऐसी हैं कि बाकी है, मगर इवन बाय एंड लार्ज अगर आप पूरी दुनिया में देखें, देयर इज अ लॉट लेफ्ट टू बी डिजायर्ड. खवातीन आपको कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियंस इस तरह दिखती नहीं है इतनी ज्यादा. मेरी आइडियल बचपन से लूसियल बॉल थी ना, हमारे बचपन में तो वो थी. और फिर अभी मैंने लेटली लास्ट ईयर मैंने किया था स्टैंड अप भी, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू हैव दिस फर्स्ट टाइम एवर एक्सपीरियंस, और आई वांटेड टू जस्ट मे बी हैव अनदर फेदर इन माय कैप कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं. बहुत दिनों से मुझे कहा जा रहा था दावर महमूद, तो मुझे लगा कि नहीं, हालात ऐसे हैं, हर वक्त मुझे डर लगता है, पता नहीं हड़तालें हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, फलां हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता लोग लाइव शोज में उस तरह आ पाते हैं या आना चाहते हैं, क्योंकि हमारी अपनी मेंटल स्टेट इतनी हर वक्त प्रॉब्लम ओरिएंटेड रहती है. तो उसमें बहुत मुश्किल से उन्होंने खैर मुझे बनाया, तो मैंने वो फिर इस तरह से कर लिया कि मैं चाहती थी कि मैं एक दफा ये करके देखूं. और फिर जो आजकल जो राइज है स्टैंड अप का एक स्टैंडर्ड, जो वेस्ट में भी है, इंडिया में भी है, फीमेल हो या मेल, तो मैंने जब वो देखा तो आई गॉट स्केर्ड कि नहीं, मैं तो ये नहीं कर सकती, क्योंकि थोड़ा बोल्ड है या थोड़ा लिबरल है या थोड़ा आजाद है, आप समझ सकती हैं. वो सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे यहाँ है नहीं, और मेरे पोर्टफोलियो में इजाजत भी नहीं है, वैसे भी मैं कर ही नहीं सकती थी. तो मैंने पहले कहा कि नहीं, मैं तो ये नहीं कर सकती. देन आई हैड टू क्रिएट माई ओन स्क्रिप्ट अराउंड माई सेल्फ. वैसे भी आपको पता, रिलीजन पे हम नहीं मजाक करते, फिर हम एस्टैब्लिशमेंट पे मजाक नहीं कर सकते, फिर हम सियासत पे मजाक नहीं कर सकते, फिर हम और बहुत सी चीजों पे नहीं कर सकते. तो फिर क्या कर सकते हैं, तो हमने उसके अराउंड ही फिर मैंने वो एक स्क्रिप्ट बुना, और 1 से सवा घंटा आई वाज ट्राइंग टू मेक पीपल लाफ, एंड 20 शोज आई डिड. तो ये भी हो गया, चलो ये भी हो गया एक. आई मीन ये दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट. यही मैंने आपको कहा ना, हाजिर दिमागी ना हो तो ऐसा काम हो भी नहीं सकता. एक तो यू नीड, जिसे कहते हैं ना, योर टाइमिंग हैज टू बी राइट. A comedian has to have the timing right, वरना अच्छे से अच्छा लतीफा जो है, it can be lost on people, and at the same time be just mentally present and catering to the audience that जो आया हुआ है उस दिन. मगर आपने कहा कि of course एक state of mind होता है, and you write, it's a passion as well. आपने ज़ियाउल हक के टाइम पे भी एक्टिंग की होगी. What was that like? एक्चुअली तो आई स्टार्टेड सिंगिंग व्हेन आई वाज यंग. आई स्टार्टेड एज अ सिंगर. बच्चों के प्रोग्राम में मैं गाने गाती थी, और फिर उसके बाद भी काफी दिन तक मैं गाने गाती थी. आई स्टार्टेड एक्टिंग व्हेन आई गॉट मैरिड टू अंसारी साहब, एंड सिंस ही वाज अ ड्रामा डायरेक्टर एंड ही डिडंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, तो वो एक मतलब ऐसा था कि जैसे हमारे तो घर का एक माहौल था. फादर के घर में ड्रामों की इजाजत नहीं थी, हाँ गाने गाने की इजाजत थी. वो कहते थे भैया लेट आवर्स में नहीं आए. सो उस वक्त जिया साहब का भी दौर आया, और मैं ये कहती हूँ कि उन्होंने बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई, या जो भी एक हमारे अंदर जो हमारे हालात में चेंजेस आई, बहुत सारी पॉलिसीज बदली, ये पहनना है और शलवार कमीजें पहननी है और सर पे दुपट्टा लेना, सॉर्ट ऑफ थिंग्स. बट एक हर नेगेटिव चीज में से एक पॉजिटिव चीज होती है. जो पॉजिटिव चीज ये हुई कि हमारा कंटेंट बहुत स्ट्रांग हुआ उस जमाने में. हमारा ड्रामा मोर देन अपेरेंस, मोर देन एनी लिबरल
लुकिंग वुमन और मैन, वो एक कॉन्सेप्ट पे चला गया और उसमें हमने बेहतरीन ड्रामा किया। बावजूद इसके कि बहुत सारी पाबंदियों से हम तंग भी होते थे, मतलब सॉरी टू से मैंने नहीं लिया था सर पे दुपट्टा, आई थिंक एक आध से सिंगल प्ले में लिया था और कुछ लोगों ने रजिस्ट भी किया कि हमने नहीं लेना। तो वो एक बहुत सी चीजें इम्पोज थी, बट मेरा ख्याल है कि उस वक्त एज अगर देखा जाए कि स्क्रिप्ट वाइज हम बहुत बहुत स्ट्रांग थे, हमारे पास फिर एक और तरफ हमने तवज्जो कर ली है। ऐसा ही है जैसे आप एक काम नहीं कर सकते तो फिर आप दूसरे पे पूरी अटेंशन देते हैं, तो वो ऐसे वक्त में मुझे लगता है ये पॉजिटिव एस्पेक्ट। बुशरा जी, मैं आई 100% एंडोर्स व्हाट यू आर सेइंग। वो ऐसा ही है जिस तरह मुझे आज महसूस हो रहा है। अगर कुछ मुश्किलात हैं, हमें काम करने में दुश्वारियां हैं, तो मैं अपनी टीम से भी यही कहती हूँ, दैट डजंट मीन कि काम छोड़ दो, दैट डजंट मीन कि भाई दिल वो हो जाए। आई मीन लेट्स गेट क्रिएटिव। आपने बात करनी किस तरह है, हाउ डू यू हैव टू प्रेजेंट द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे, रास्ते कैसे ढूंढने हैं, वो रास्ते ढूंढने में ना द क्रिएटिविटी दैट फ्लोज, द एफर्ट दैट गोज इन, आई थिंक दैट्स अ सिल्वर लाइनिंग जिसका आप जिक्र कर रही हैं। बिल्कुल, आप देखें ना ईरानी सिनेमा को देख लें, बेशक वो हिजाब में है ना सब लोग, उनके यहाँ तक कपड़े हैं, तो उनको ये इसकी जरूरत नहीं है। आप देखें कहाँ चला गया उनका सिनेमा, उनका कंसेप्चुअली वो कितने स्ट्रांग हो गए। सो आपके पास हर तरह का रास्ता होता है और क्रिएटिव लोग कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना लेते हैं। 100%। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। बात कर रहे हैं वन ऑफ अ काइंड बुशरा अंसारी। 1968 एज आई सेड यू स्टार्टेड, दैट्स ऑलमोस्ट हाफ अ डेकेड बुशरा जी ऑफ एंटरटेनमेंट आर्ट। आपने बड़ा उतार चढ़ाव देखे। देन आई वाज देख रही थी मैं आपके अनपैरेलल्ड एनर्जी, 60 एपिसोड्स के ड्रामे भी आप कर चुकी हैं। इट इज फैंटास्टिक। मगर जो 21 साल बुशरा कराची आई थी, उसको आज की बुशरा क्या तजवीज या क्या एडवाइस देंगी? दैट 21-year-old 22-year-old young girl, what would you advise her in retrospect, looking back? Actually, I don't think I can advise somebody. अपने circumstances हैं। मैं I think I've been so lucky. I was ज्यादा मैं खुशकिस्मत हूँ, जितनी टैलेंटेड हूँ उससे ज्यादा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिली, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, मुझे बहुत अच्छे कॉलीग्स मिले और मुझे बहुत अच्छे डायरेक्टर्स मिले जिन्होंने मुझे बैठने ही नहीं दिया। किसी ने कहा गाना गा लो तो क्लासिकल गाना भी गाया, तो किसी ने कहा ये फनी काम कर लो तो वो भी कर लिया, तो किसी ने कहा ये सीरियस प्ले कर लो, तो किसी ने, तो मुझे तो जैसे मैं जिंगल्स भी गाती थी। मैं इस जमाने में जब शुरू में कराची में आई थी तो मैं रात को शाम को शोज भी करती थी, लाइव शोज, अनवर साहब में, आलमगीर, मोइन अख्तर, शेखी, एक वो वक्त था तो जब मैं नई नहीं आई थी। सो आई हैड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, आई गॉट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। तो मैं उस हवाले से बड़ा अपने आप को लकी समझती हूँ। बाकी टैलेंटेड लोग और भी हैं, लेकिन हर किसी को चांस भी नहीं मिलता। वो 21-22 साल की लड़की कोई गलतियां भी करती होगी, ओवरवेल्म्ड भी होगी, या उसका एक लाइफ कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट होगा, या गैर जरूरी तवज्जो या परेशानी किसी चीज के ऊपर होगी, जो नाउ रेट्रोस्पेक्टिवली आप देख के कहें कि यार डोंट वरी अबाउट दिस, जस्ट फोकस ऑन दिस। इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे कि मैं आई थी तो मेरी गोद में एक बच्ची थी 1.5 साल की, और मैं आई तो शादीशुदा होके आई, और मुझे हर कोई बाजी भाभी आपा उसी वक्त से कह रहा था, तो मुझे वो तो कोई अटैक किसी ने कभी ना मेंटली किया, ना उस तरह से मुझे फीलिंग भी नहीं हुई, ना मुझे किसी ने बॉदर किया। सो एक मैं अब जैसे कहती हूँ ना, किसी की शादी मुश्किल है, किसी की शादी बुरी है, या जो भी है, तो उसमें आप पॉजिटिव एलिमेंट ये देखते हैं कि आई वॉज प्रोटेक्टेड फॉर सो मेनी ईयर्स बिकॉज समबडी वॉज विद मी। सो उसमें एक अच्छी बात ये सब सोच ले कि मुझे किसी तरह की कोई परेशानी हुई नहीं है। और सारी टेलीविजन की फैमिली जो थी वो हमारी फैमिली थी, और हमारे जो दोस्त थे, जैसे उस वक्त भी बहरोज, जावेद, शफी, ये सब लोग अनमैरिड लड़के थे और हम मैरिड थे। हमारे घर में एक बच्ची भी थी और छोटा सा हमारा अपार्टमेंट था। ये सब आ जाते थे, हम लोग खाना वाना खाते थे, जो भी हमारे घर दाल चावल पक्का होता था, और हम म्यूजिक लगा के डांस पार्टी शुरू कर लेते थे। सो उसमें उनकी गर्लफ्रेंड्स भी आ जाती थी। सो हम वी बिकेम लाइक फैमिलीज, और अभी तक अल्लाह का शुक्र है हम हैं। काजी वाजिद साहब थे, बड़े बड़े पुराने आर्टिस्ट थे। एक्चुअली आपने जिक्र किया कॉलीग्स का, सलीम नासिर, काजी वाजिद साहब, मोइन अख्तर साहब, लतीफ कबाड़िया साहब, तलत हुसैन, मुस्तनसर साहब, ताहिरा वास्ती, शफी मोहम्मद, some of them are still here, some of them have left. What did you learn from all of them? और क्या याद है आपको? Like, you know, these are some really big names. बहुत बहुत कुछ था। जैसे मैं आई थी तो ताहिरा वास्ती, शी वाज लाइक, आई मीन वो बड़ी थी मुझसे, और वैसे भी वो एडवर्टाइजिंग में थी, और मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था। मैंने बीए करते शादी हो गई थी, उसके बाद एक बच्ची लेके आ गई थी। वो उन्होंने मुझे कुछ एड्स कराए, कैलेंडर्स की मॉडलिंग कराई। फिर वो कहीं पार्टी पे जाती थी तो हमें लेके जाती थी। फिर मैं देखती थी बड़े बड़े लोग हैं और वहाँ पार्टी हो रही है, तो हमारा ये एक्सपोजर नहीं था इस तरह का। सो इसी तरह काजी वाजिद जो थे बहुत प्यार करते थे, और कभी कभी टोक भी देते थे, लेकिन ज्यादातर तो कहते थे भाई वाह बुशरा का जवाब नहीं। सुभानी बायूनुस थे, तलत वो सो
ग्रेट, अभी तो रिसेंटली वो भी चले गए। तलत के साथ मैंने पहला प्ले किया था, शायद मेरी जिंदगी का वो दूसरा प्ले था या तीसरा प्ले था इस्लामाबाद में तब। तो तलत ने कभी ये नहीं इम्पोज किया कि वो मुझसे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं या थोड़ा सा मुझे टोका हो कि ऐसे नहीं वैसे। हर किसी ने मुझे इतना वार्म वेलकम दिया कि मुझे समझ ही नहीं आई कि मैंने गलती भी की तो क्या हुआ। लतीफ कपाड़िया, ही वॉज लाइक अ फादर टू मी। वो बहुत प्यार भी करते थे और उनकी बड़ी अच्छी चीजें मैंने देखी थी। वो बड़े सोशल वर्कर टाइप इंसान थे। ऐसे लोग अब नहीं होते, मेरे फादर की तरह थे। वो भी एरीज थे, अब्बा भी एरीज थे, कि उतर जाते थे गाड़ी से और उतर के ट्रैफिक कंट्रोल करने लग जाते थे, या कहीं किसी सड़क पे कोई पोल में बल्ब खराब है तो वहीं के एससी को फोन करके कहते थे ये बल्ब क्यों नहीं ठीक हुआ। अब कहाँ किसी के पास टाइम और कौन किसी की सुनता है। सो ये बड़े बेमिसाल लोग थे और इनके साथ में रही तो मैंने बड़ा कुछ सीखा। पता नहीं क्या मुझे समझ में नहीं, आप चलते चलते अपनी एज में जो भी आप पिक कर सकते हैं और करना चाहते हैं, मतलब तमीज से बात करना, बैठना और कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोलना, यही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं आजकल देखती हूँ बच्चों को, मैं क्रिटिसाइज नहीं करती, लेकिन एक नॉर्मल डिक्शन हो गया हुआ जिसमें कहीं भी किसी चीज का नाम ले लिया जाता है, कोई लफ्ज भी इस्तेमाल हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता कि इसका क्या मतलब है। तो हमारे पास तो ये गुंजाइश थी भी नहीं, हमारे घरों में भी नहीं थी, लेकिन बाहर वाले लोगों के सामने भी नहीं थी कि हम अगर कोई ऐसी बोंगी मार दें, कोई मतलब बोंगी ही मार सकते थे और तो क्या। सो हमें ख्याल होता था कि ये सब बड़े लोग हैं और इनका मतलब इनके साथ हम बैठे हुए। सो बहुत सारी चीजें। एंड आई विल गेट टू दैट, माहौल तब और आज का फॉर इंस्टेंस। मगर कोई ऐसी बात जो आपने पल्लू से बांध ली हो इन सारे नामों की, आपके कॉलीग्स की, सम हु आर अलाइव सम हु आर नॉट, जो आपको याद हो, या यू नो दैट शेप्ड योर डिसीजन और योर द वे यू मेक योर चॉइसेस और हाउ यू लिव्ड योर लाइफ? आई थिंक जो सब सारी अच्छी चीजें उनमें से मिली, उसमें सबसे प्यारी चीज मिली पॉजिटिविटी और अगली जनरेशन को एक वार्मथ देना, एक सपोर्ट देना। मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे सबने गोद में ले लिया था। मैं यहाँ आई तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे तो यहाँ कराची में कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, ना फैमिली थी, ना कोई ससुराल थी, मेरी तो यही फैमिली थी। तो मुझे यहाँ जो वार्मथ मिली, वो पॉजिटिविटी मेरे साथ रही हमेशा। मुझे ये भी पता चल गया, उससे मुझे समझ आ गई कि मैंने अपनी अगली जनरेशन को यही वार्मथ ट्रांसफर करनी है। मैं किसी बच्चों को क्रिटिसाइज नहीं करती। बुशरा जी, आप छोटी थी इनसे, माँ सवाए आई बिलीव मोइन अख्तर से आगे पीछे वो होंगे, मगर ये बाकी दीज आर ऑल सीनियर्स। कभी कोई गलती कर दी हो, किसी ने डांटा हो, या कोई ऐसा मौका हो जिधर सिखाने के लिए भी कोई नहीं, सलीम भाई, एक दफा सलीम नासिर को कुछ बुरा लग गया था, मैंने ऐसा कहा नहीं था, बस कोई मेरी उनकी आपस की बात थी ऐसी जो मैंने उनको समहाउ कुछ कहा, तो वो नाराज हो गए थे, एकदम मुझ पे शाउट किया था उन्होंने। और मैं, लेकिन आप देखिए कि मैंने भी आगे से कोई चुड़ैल बन के जवाब नहीं दिया, मैं चुप कर गई, मेरे आंसू टप टप गह रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा उनको। दिस वाज आफ्टर आंगन टेढ़ा। आई वाज 27 एट दैट टाइम, 26-27 बच्चे थे दो मेरे, मगर मैं बोली ही नहीं उनके सामने, बस मैं नाराज हो गई और मैंने उनसे बात करनी छोड़ दी। फिर वो जब यहाँ मतलब मैं इस्लामाबाद ट्रांसफर हम लोग हो गए थे, तो मैं मिलने गई सबको स्टूडियो में, तो मैं वो जांगलूस कर रहे थे, तो मैं उनको जाके लिपट गई। मैंने कहा लड़ाई माफ करो, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ो, ऐसे करके मैंने कहा। तो मैं उनके साथ लिपट गई, तो ठीक हो गए। खैर बीच में कहीं एक जगह मिले तो मेरी छोटी बेटी को कह रहे थे तुम्हारी अम्मी बहुत गंदी है, मेरे से बात नहीं करती, तुम्हारी अम्मी तो छेड़ रहे थे मुझे। पर मैं जब उनसे मिलके चली गई इस्लामाबाद 89 में, तो कुछ दिनों बाद पता चला कि वो चले गए। एंड आई वाज रियली शॉक्ड एंड मैंने कहा हाय शुक्र है मैंने उनको मना लिया था। तो ये ऐसी बातें थी कि कोई इतनी काबिल जिक्र नहीं है, किसी से कभी झगड़ा नहीं हुआ, शुक्र है। झगड़ा तब होता है ना जब दो लोग चीखते हैं, हम चीखने वाली जनरेशन नहीं थे, बल्कि बर्दाश्त करने वाली, खामोश रहने वाली। बिल्कुल, वरना अगर आज की जनरेशन में शायद होती, शायद आप ट्वीट कर चुकी होती हैं अभी तक, या कुछ स्टार्ट कर चुकी होती हैं ट्रेंड। पता नहीं, हमने तो सुना ये कैट फाइट होती है, पता नहीं क्या होती है, पता नहीं कैसे लोग लड़ते हैं। मगर आप, बिकॉज यू वर, आई फील एंड आई हैव नेवर यू नो मेट यू इन पर्सन, मगर आपका एक पर्सोना इस तरह आता है कि जो जहन में होता है आप कह देती हैं, दैट्स वन ऑफ योर, दैट्स योर चार्म। तो इनके साथ ट्रांसमिशंस की होंगी, इनके साथ जब काम किए होंगे, पीटीवी के अंदर भी काम किए होंगे, ऐसे मौके के जो जहन में आया कह दिया और जरा से ऐसे मुड़ के वो देख रहे हो कि भाई क्या कर रही हो बच्ची, लाइक मैं आपको एक मजे की बात बताऊं मेहर, अगर आपको ये लगे बिलीवेबल लगे, सचमुच मैं सचमुच कहती हूँ, मुझे कभी नहीं लगा कोई मुझसे जेलस हुआ हो या किसी को कोई इनसिक्योरिटी हो। मेरे से बड़ों को भी नहीं हुई, तो मेरे बराबर वालों को भी नहीं हुई। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, शी इज अ वेरी फेमस आर्टिस्ट, मैं उसका नाम नहीं ले रही, उसने कहा कि मतलब ये ना हो कि हम अब आपकी तरह तो नहीं ना हो सकते। मैंने कहा क्या मतलब है, ऐसे खुद ही कहा उन्होंने। और नहीं तो उस्मा गिलानी साहिबा, वो कहने लगी भाई हैट्स ऑफ, तुम्हारा मुकाबला नहीं है। अब ये उनका कह देना ही समझो, चाहे उन्होंने प्यार से कहा होगा, बात है।
तो मुझे तो कभी नहीं पता चला कि मुझे नहीं समझ आती कि कोई मुझसे किसी तरह इनसिक्योर होता हो, और नहीं हुए लोग। अपनी अपनी जगह सबकी बड़ी प्यारी जगह है। मैं तो हुई ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे किसी पे गुस्सा ही नहीं आता, क्योंकि मुझे तो सबसे प्यार है। मेरे साथ की जितनी मेरी बराबर की आर्टिस्ट हैं, समीना पीरजादा हैं, समीना अहमद मुझसे बड़ी हैं, बद्दो मुझसे बड़ी हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उस्मा गिलानी हमारे लिए आइकॉन्स हैं ये, बल्कि वो मुझे ऑस्ट्रेलिया से मैसेज करती हैं कि तुमने मुझे अभी तक जिंदा रखा है अपनी यादों में, तुम हर दफा मेरा नाम लेती हो। मैंने कहा मैं क्यों ना लूं। हालदा रियासत थी, रूही बानो थी, हमारे सामने हमने इनको ही देखा ना, हमने और क्या, हमारे रोल मॉडल्स यही थे। तो बद्दो हमारे साथ इतना, उनका बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह, सुल्ताना है, इतनी वार्मथ है उनमें, तो ये तो बड़ी थी, इन्होंने इतना इनकरेज किया। और जो बराबर की है सबा, रुबीना, हम लोग कभी एक दूसरे से किसी तरह की किसी परेशानी में मुब्तला नहीं हुए। दिस इज आई थिंक समथिंग सो प्रेशियस फॉर मी, कि ये बड़ा प्यारा एक। और अभी आपने बेरोज साहब का भी जिक्र किया, आई स्पोक टू हिम द अदर डे, व्हाट अ जेंटलमैन। मगर आप देख रही हैं कि वो भी एक कंट्रोवर्सी की जद में आए हुए। आई डोंट नो हिम पर्सनली, सो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि मे बी ही इज अ वेरी प्योर सोल, जो दिल से बात कर देता है, या ही कैन बी मिसअंडरस्टूड। शुक्र है मैं तो सिगरेट भी नहीं पीती, चाय भी नहीं पीती, मेरा भी नाम आ जाता। मैं चाय भी नहीं पीती, सबको पता है मैं तो चाय भी नहीं पीती। मैं जावेद हंस रहे थे, मैं कहा जावेद शुक्र है मैं तो चाय भी नहीं पीती। मैं आपको एक बात बताऊं, अब सब लोगों को लगेगा पता नहीं मैं कवर कर रही हूं। एक तो बिल्कुल जो कभी थोड़ा बहुत मुझे नहीं पता जो भी इसका सिलसिला था, कोरोना के बाद तो सब सिगरेट बंद हो गया, एवरीथिंग। और इंतहाई एक नेक दिल, खुदा की कसम ये मैं झूठ नहीं कह रही, हीरे दिल का आदमी है। सिर्फ ये क्या बस ये हो जाता है कभी कभी, और हम कहते क्या है, तो अभी बल्कि मैं कहती खबरदार जो तू घर से भी निकला, आप किसी से बात भी ना करना। मतलब ही इज ऑलवेज देयर फॉर एवरीवन। हम आर्टिस्ट कम्युनिटी में जो बीमार हो अस्पताल पहुंचेगा, किसी की प्रॉब्लम हो वो जाके ठीक करेगा, किसी की अल्लाह न करे जब डेथ होती है जनाजा कहीं से भी आएगा उड़ के पहुंचेगा। और सबके काम, हमारे बच्चों की शादियां, सबके इंतजाम देखने हैं, बद्दों के बच्चों की, मेरे बच्चों की, रूबीना के बच्चों की। तो वो एक बहुत ही प्यारा सा इंसान है। सिर्फ थोड़ा सा वो कभी कभार मुझे यही महसूस हुआ दैट ही इज प्रॉब्ली अ वेरी प्योर सोल, एंड यू नो समटाइम्स यू आर जस्ट, वही वाली बात कि इन द फ्लो ऑफ थिंग्स, या यू नो इट कैन बी, ये देखिए ना आजकल वैसे भी विद सोशल मीडिया द कंजम्पशन और उसके तमाम तर जो कवायद और जवाबित हैं वो तो वो वाले नहीं रहे, और बड़ी लीथल किस्म का एक फीडबैक आपको आता है। जिस तरह आप कह रही थी ना पुरानी बातें, मैंने अब दो पैरल्स आपके साथ डिस्कस करने। एक तो आई एम श्योर हम बड़े हुए और हमें बताया गया कि किस तरह 70s में कितना ओपन माहौल था, पीपल यूज्ड टू, आवर पेरेंट्स यूज्ड टू पार्टी, दे यूज्ड टू गो आउट, और बल्कि क्लब्स वगैरह भी होते थे कराची में, मैंने तो सुना है। जी हम तो यहाँ जाके नाचते होते थे, हम किसी को पता नहीं चला। हम तो सोच ही नहीं सकते ना। गोद में बच्ची होती थी मेरी, मैं अकेले तो अब्बा ने कहीं निकलने नहीं दिया। सारी रात जावेद, बहरोज, मैं, शहजाद खलील, बद्दो, अंसारी साहब, हम और नरिमान 1.5 साल की थी, उसको पैम्पर लगाया, वहीं ले गए, वहीं थपक दिया, एक को गोद में दिया, फिर डांस पार्टी में हम लोग। बट वो अब देखिए ना, आप सोचिए दैट वाज पाकिस्तान एज वेल, एंड देन यू फास्ट फॉरवर्ड एंड आप आज का भी देखें, काफी दफा एक घुटन भी महसूस होती है। देयर इज अ लॉट ऑफ हिपोक्रेसी हाउ पीपल आर फोर्स्ड टू लिव देयर लाइव्स। मैं कहती हूँ, देखिए मैं उस वक्त बहुत स्कर्ट पहनती थी, मैं मतलब बता रही हूँ, जीन्स वीन्स तो पहनती थी, मेरी आदत थी हर वक्त स्कर्ट पहने रहती थी। जिस पार्टी में जाना मेरा काम था फ्रॉक पहन के चली जाती थी। मैं कहती हूँ ना तो मेरी वजह से करप्शन हुई है, ना मेरी वजह से किसी को उठाया गया है, ना मेरी वजह से किसी ने बेईमानी की है। मेरी स्कर्ट पहनने से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ तक कि स्कर्ट पहन के एक बच्ची सी थी, दुबली पतली सी, उछल लेती थी, मियाँ के साथ थी मैं। तो मगर ये कि ये चीजें सब्जेक्टिव नहीं होती हैं, जिनको हमने बना लिया है कि जो सर पे दुपट्टा ले रहा है वो अच्छा है, जो नहीं ले रहा वो बुरा है। और आप क्या कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ अपने तौर पे देखें, आप दूध में मिलावट कर रहे हैं, आप गधे का गोश्त खिला रहे हैं, आप लोगों को रास्ता नहीं दे रहे, आप ट्रैफिक के रूल्स नहीं देख रहे, तो आप भाग के मस्जिद जा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि जब आप, मैं सॉरी टू से, मैं सबको क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन नमाज पढ़ के निकल रहे होते हैं जुमे की नमाज, कोई किसी को रास्ता नहीं देता। आप मतलब कभी वहां से गुजरे मस्जिद से तो हाथ में बगल में जानमाज़ें हैं, लेकिन कोई पता नहीं कि आप अभी क्या कहकर आए और आपको क्या करना है। बेसिक चीजें ये बेसिक कि आप अल्लाह मियां को खुश करने के लिए तो मुस्कुराहट भी बहुत है, लेकिन अगर आप किसी को रास्ता ही नहीं देंगे तो खैर ये लोगों की अब बहुत मैं देखती हूँ नैरो होता जा रहा है उनका विजन। और ये एक एस्पेक्ट है, एंड यू 100% राइट अबाउट दैट। मुझे लगता है कि वो एक जजमेंटल और एक नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई है, एंड ऑफ कोर्स दैट लीड्स पीपल कि मुनाफकत की तरफ जाएं, एक डबल लाइफ आप जी रहे हो, स्पेशली पीपल हु आर इन द पब्लिक डोमेन। आप बहुत क्रिटिसिज्म के जद में आ जाते हैं, एवरीथिंग सीम्स अप फॉर ग्रैब्स। मगर एक और फर्क भी है, देखिए आपने पीटीवी के माहौल में आपकी ग्रूमिंग हुई,
एंड एक सेल्फ सेंसरशिप जो है वो आपके अंदर जरूर आई होगी कि कौन सा लफ्ज कब बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे उठने बैठना है। बहुत माहौल फर्क था, आज बहुत फर्क है, जिधर ऑफ कोर्स वक्त के साथ साथ तब्दीली तो आती है, मगर देन देयर इज होल डिफरेंट। एक और आप देख रही हैं कि सोशल मीडिया भी है, उसके ऊपर पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन भी है, बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं और उसको दिखा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ्स भी प्राइवेट पिक्चर्स भी लोड कर रहे हैं, बहुत कुछ कह भी जाते हैं, नोबडी सीम्स टू केयर। हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? मैं खैर बहुत ज्यादा चेंजेस को बुरा नहीं कहना चाहती, ये ट्रेंड है, और एक्चुअली मैं ये भी कहती हूँ कि जो अब जनरेशन आई है, आप भी जाहिर है बहुत मुझसे छोटी जनरेशन की है, लेकिन फिर भी आपने वो उस वक्त को वैल्यू किया है या देखा है। अभी जो बच्चे आए हैं वो ये कंपैरिजन नहीं कर सकते, उनको यही कुछ मिला है, दे थिंक दैट दिस इज इट एंड दिस इज द वे यू हैव टू लिव। जो हम है ना बैठे हुए, हम कहेंगे पहला जमाना अच्छा था, दरमियाना जमाना दरमियाना था, फिर फलाना अच्छा था, तो हम तो बैठे हैं कैमरा लगा के, इसलिए मैं उनको इतना ब्लेम नहीं करती। मगर एक जरूर मैं बात कहती हूँ कि घर के लेवल पे जो थोड़ी सी तरबियत होती है वो काम आती है जरूर। आपके वालिदैन ने अगर वो गाली नहीं दी जो आपने रोड पे किसी को दी है तो आपको आती नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं मतलब ये नहीं कह रही कि मैं बड़ी कोई आला अरफा इंसान हूँ, मेरी बेटियों ने कभी किसी को गाली नहीं दी है। मेरी बेटियों की हमने शादी की, उनकी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज नहीं निकला। ठीक है, वो भी पढ़ती थी इंडस वैली में, जाहिर है कि जीन्स वीन्स भी पहनती थी, लेकिन हमारे घर में क्योंकि गाली का रिवाज ही नहीं था, आपके घर में भी नहीं होगा, तो अपने घर में जो माहौल होता है ना मैंने सिगरेट पिया ना उन्होंने पिया, मतलब सॉरी टू से नहीं था माहौल ना, मेरी अम्मी वगैरह का तो बिल्कुल ही नहीं था। तो आपको अपने घर के माहौल से पहले बच्चे को गुजारना होगा। और अभी भी बताऊं, कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो हमारे साथ काम कर रही हैं, आर्टिस्ट हैं, पता चल जाता है। कुछ बच्चे भी ऐसे हैं जिनके साथ आप काम करें तो पता चल जाता है इनके घर में क्या माहौल है। इतने डिसेंट वेल बिहेव नमाजी बच्चे हैं। मैं आपको ये भी बताऊं, बहुत सारे बच्चे कोनों में, हम सब पढ़े होते हैं लेकिन हमारे बच्चे भी कोनों में न जाए नमाजें लेके जा रहे। तो ये नहीं होता कि आर्टिस्ट है तो इट डिपेंड्स कि ये नई जनरेशन किस किस चीज को ले रही है। और वो जो खौफनाक चीजें जो मैं सुन रही हूँ कि पी रहे हैं तो सूंघ रहे हैं तो पता नहीं क्या चीजें हुई हैं, बहुत ही अफसोसनाक है, छोटे बच्चों को भी अफेक्ट करी है। उसके लेवल पे भी माँ बाप को बड़ी ड्यूटी है भाई, बड़ी ड्यूटी है अपने बच्चों को देखने की। हमें तो इस चीज का धड़का ही नहीं था, हमने तो देखा भी नहीं, हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हमारे उस वक्त था भी नहीं शायद 20-22 साल पहले। देखिए ना, एक तो मैंने कहा एक्सपोजर सोशल मीडिया की वजह से दैट हैज रियली फॉर्म्ड एंड शेप्ड आइडियाज। और फिर आप याद करें यार, मेरा तो एक और दुनिया थी ना, लैंडलाइन थी। आपको अगर किसी कुछ गलत लेना भी होता था, एक पर्दा था, आंखों का डर था, छुप छुप के जाते थे आते। इधर तो अब मैं हज पे गई और मुझे उधर एक मौलाना साहब ने एक बात कही और वो इट स्टक टू मी। उन्होंने कहा ये जो मोबाइल है ना, इसके अंदर ये जड़ है हर बुराई की और गंदगी की। ठक करके खोलो, यू वन क्लिक अवे फ्रॉम every गलाजत एंड बुराई that you can imagine, and that's so easily accessible, that's so true. मैं तो कहती हूँ कि एक दो दफा तो किसी अवार्ड में गए हुए थे, तो वहां हम जाहिर है अवार्ड में तो तस्वीरें खिंचवाई, फिर थक गए, सुबह 5 बजे तक हाथ में जूतियां पकड़ी हुई होटल जा रहे थे खाना खाने। तो वहां जो खाना हम खा रहे थे उसके ऊपर भी लोग थे। तो मैंने कहा मैं यहाँ से सीधी फ्लाइट लेके दुबई से जाऊंगी जापान और उस फैक्ट्री में जाके उनकी फैक्ट्री तोड़ दूंगी जिन्होंने कैमरा लगाया है। कबख्ता फोन पे बात करने के लिए फोन बनाना चाहिए था, कैमरा क्यों लगा दिया? कहीं से गुजरना मुश्किल है, खाना नहीं खा सकते, अस्पताल में हो आप, कहीं हो एयरपोर्ट पे हो, जहाज में हो। सो ये पता नहीं क्या एक मतलब नॉट जस्ट कि हम फेमस है, अदरवाइज भी हर वक्त लोगों को ये है कहीं जाना है तो तैयार होना है, तो उसके लिए तैयारी तस्वीर के लिए होना है ना। नहीं बिल्कुल, आपने अपने लिए तैयार नहीं होना। और ये एनीवे एक सेल्फी कल्चर जो है, बट एनीवे यू नो दीज आर, ये तो आपके पेशे और काम और आपके बिकॉज ऑफ द हाइट्स यू रीच्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज समथिंग यू हैव टू लिव विद नाउ। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, बात कर रहे हैं बुशरा अंसारी जी। आई ऑल्सो फील बुशरा जी, आपने अपने आप को, एंड यूर एन आर्टिस्ट, सो ऑफ कोर्स यू वर कॉन्स्टेंटली री इन्वेंटिंग योर सेल्फ रोल्स के साथ। आपकी पर्सनैलिटी देखते भी लगता है यू नेवर शाइड अवे फ्रॉम अ चैलेंज, मगर आप आज भी उतनी ही रेलिवेंट हैं जितनी आप 40-50 ईयर्स पहले थी। हाउ डू यू मेक दैट हैपन? आई थिंक मुझे अच्छा लगता है लोगों को चौंकाना। मुझे शुरू से इसकी आदत है, कभी गाने में चौंकाना, कभी एक्टिंग में, कभी सीरियस में, कभी फनी में। तो ये मेरे ख्याल मेरी नेचर में ही होगा। एंड आई
थिंक जब तक आप काम कर रहे होते हैं अपने काम से खुद बोर ना हो ताकि फिर दूसरे भी बोर ना हो, सो दैट इज द रीजन, नॉट डिलिबरेटली आई मेड एन एफर्ट। मुझे नहीं समझ आई बिकॉज मैं तो अपनी तरफ से समझती थी कि मैं सिंगर बन रही हूँ, बड़ी पता नहीं क्या आई हूँ। थोड़ा बहुत कहीं से सीखा, फिर छोड़ दिया, फिर कहीं गाया, फिर छोड़ दिया, वो करते करते तो काफी नो हाउ तो है, लेकिन उतनी मैं क्लेम नहीं कर सकती कि मैं एक सिंगर का करियर चला सकती थी, क्योंकि वो फिर एक और तरह का काम था, बच्चियां थी, फिर उनके साथ बड़े काम थे, तो वो रियाजत का वक्त नहीं था वगैरह वगैरह। बट यू से यू लव शॉकिंग पीपल, you love shocking people. What's the best prank you pulled on someone? बच्चा या खावंद या कोई दोस्त? What? Tell me a prank. नहीं, प्रैंक तो खैर नहीं कर सके, इतनी हार्ड लाइफ थी, इतना टफ था, बिकॉज यहाँ कराची में कोई रिलेटिव्स भी नहीं थे, ऑन माई ओन आई हैड टू डू एवरीथिंग। बच्चियों को फिर ज़ाहिर प्रोटेक्ट भी रखना था, उनके लिए फिर मेल सर्वेंट्स भी नहीं रखने थे, क्योंकि वो ये फिर सारा ड्राइविंग भी करनी होती थी। सो आई हार्डली गॉट अ टाइम टू प्रैंक विद किड्स। वैसे मैं उनके साथ बड़ी प्लेफुल थी, मैं बड़ी अभी तक तोतली बातें करती हूँ, इतनी बड़ी मेरी 40 साल की एक बेटी नहीं, मगर आप जोक्स नहीं प्ले करती, मैं तो बड़े करती हूँ, और मैं तो कोई मानेगा ही नहीं, मैं तो इतना संजीदा लगती हूँ लोगों को, आप नहीं जोक्स प्ले करती लोगों पे। नहीं, मैं उनके साथ खेलती थी, पड्डी पड्डी, कभी घोड़ा, कभी पड्डी, और मैंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ भी बहुत खेला, तो वो मैं बड़ी प्लेफुल इंसान हूँ, और बच्चे मुझे रेजिस्ट नहीं कर सकते। आपके बच्चे थोड़ी देर में मेरे पास खुद ही आ जाएंगे, वो एक मेरे पास एक है, आई हैव सम रेजेस फॉर किड्स, सो वो तो मैं थी उनके साथ, मैंने फन भी किया, उनको मैंने स्विमिंग ले गई, फिर हमने गप्पे मारी, फिर हमने खाया पिया, तो मैंने उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। सो उस तरह से मैं स्पेशली कोई प्रैंक तो नहीं कह सकती कि मैंने किया, बट मेरे साथ उनका बहुत वक्त गुजरा है लड़कियों का, अभी भी मैं उनके पीछे लगी रहती हूँ, इतनी बड़ी बड़ी औरतों के। नहीं, उनके बच्चे नहीं मुझे चैन नहीं लेने देते, डेट लिख लेते हैं, व्हेन आर यू कमिंग टू न्यूयॉर्क, दूसरे कहते हैं व्हेन आर यू कमिंग टू टोरंटो, तो मेरी दौड़े लगी। नहीं, हमारे यहाँ तो आपको पता है, माँ तो माँ ही रहती है, मेरी भी आज भी मेरी माँ उसी तरह मुझे डांटती है, उसी तरह मैं उनकी बात सुनती हूँ। मुझे एक बात बताइएगा कि ये सबसे रिवॉर्डिंग आपके लिए क्या रोल रहा, गिवन दैट एज एन आर्टिस्ट यू वर हाईली रिवॉर्डेड, यू आर स्टिल बीइंग रिवॉर्डेड इवन टुडे, बट बहैसियत एक बीवी और एक माँ, what was more rewarding? रिवॉर्डिंग तो बस अल्लाह मियाँ ही है। और मेरी बड़ी बहन, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, सुम्बुल कहती थी ना कि ये जो तुम्हें प्राइड परफॉर्मेंस मिला ना, वो तुम्हारे काम पे नहीं मिला, अच्छा जो तुम अपने घर में शमीमारा बन के चक्की पीस रही हो ना, इस पे मिला। मेरा नाम रखा तो शमीमारा कहीं की, शमीमारा अल्लाह जन्नत नसीब करे, मतलब एक सिंबॉलिकली उन्होंने कहा शमीमारा को देखो, बकरी की तरह पीछे पीछे चलती है, कहना मानती है, बच्चों की खिदमत करती है हर वक्त, तो ये इसको इस बात का अवार्ड मिला, लोग समझ रहे हैं ये बड़ी आर्टिस्ट है, नहीं आर्टिस्ट नहीं, इसको अल्लाह ने वहां से अवार्ड दिया। वाकई, और यू नेवर नो, उसी से बरकत पड़ी हो। मेरी वालदा हमेशा मुझे कहती है रुकना नहीं है, मैं बिकॉज़ मेरे भी 3 बच्चे हुए, एवरी टाइम आई वांटेड टू स्टॉप एंड शी सेज नहीं, काम करना है हमेशा। सो एज अ वर्किंग वुमन, बिल्कुल, और बच्चों के साथ काम करना, मैनेज करना सीखना चाहिए। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज गोना आस्क यू। आपको कभी फील हुआ एज अ वर्किंग वुमन आपको ओवर कॉम्पेंसेट करना पड़ा घर पे? बिकॉज व्हेन यू नहीं, मुझे मैं अभी भी कहती हूँ, मैं 70% हाउसवाइफ थी, 30% काम किया, क्योंकि पीटीवी पे काम भी कम होता था उस जमाने में, और मैं देख के करती थी लड़कियों की वजह से कि उनके एग्जाम है, ये है वो है। 1-2 दफा मैंने कोई इंडिया का प्रोजेक्ट था लॉन्ग टाइम बैक, तो नरिमान की ए लेवल्स थे, मैं नहीं गई, और मैं जब बाहर टूर्स पे भी जाती थी बाहर अमेरिका में, तो अंसारी साहब तो साथ होते ही थे, तो बच्चियों को मैं छोड़ के नहीं जाती थी, वो आधे पैसे खा जाती थी, तो 1.5 2-2 महीने में लड़कियों को नहीं छोड़ सकती थी। मैंने उनको उम्रे भी कराए हैं, उनको पूरा मिडिल ईस्ट साथ लेके गई हूँ, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, जिधर भी गई हूँ मैं बेटियों को छोड़ के कभी नहीं गई। कभी उनका कोई स्कूल मिस नहीं हुआ मेरी वजह से, कभी कोई उनकी ट्यूशन मिस नहीं हुई, कभी उनकी कोई पेरेंट टीचर मीटिंग मिस नहीं हुई, तो मैंने अपने ऊपर जरा लोड भी लिया, लेकिन मैंने उसके बाद काम जो किया वो एक्चुअली, मैं भी देखो बॉडी ऑफ वर्क इतना ज्यादा नहीं था वो, एक्चुअली मैं नजर बहुत हर जगह आती थी, म्यूजिक प्रोग्राम होते थे, मैं गा भी रही होती थी, मैं शोज में भी होती थी, तो मैं सब इंपॉर्टेंट चीजों में नजर आती थी, अवार्ड्स में भी मैं होती थी। सो दैट्स व्हाई पीपल थिंक मैंने बहुत काम किया। मुझे लगता है कि मैं बच्चियों की वजह से काम अभी बहुत कम कर सकी। आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक, बिकॉज ये यू नो एक फन ऑफ मल्टीटास्किंग, ये खवातीन के पास एक बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है इफ यू वांट टू डू दैट, एंड एज अ रोल मॉडल बेटों के लिए और बेटियों के लिए इट्स सो इम्पोर्टेंट। मुझे क्विकली, बिकॉज टाइम हमारा कम है, 2 बातें आपसे पूछूंगी। नंबर 1, डू यू फील जो एक टबू है सोसाइटी के अंदर, यू हैव ब्रोकन टबूज, लाइक सेकंड मैरिज का भी टबू हो, वर्किंग औरत का टबू हो, एक आर्टिस्ट, खातून आर्टिस्ट का, एक कॉमेडियन होने का, और अपने आप को कॉन्स्टेंटली रीइन्वेंट करने का, हैव यू ब्रोकन दीज बैरियर्स, यू फील? I think now I can say this because it was not deliberate again. जैसे जैसे होता चला गया जिंदगी में, बहुत सी चीजें आप
आप लेके चलते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन, समटाइम्स आप कहते हैं कि ये वजह थी या वो वजह थी, बट मुझे लगता है कि हम खुद ही वजह होते हैं। हमारे अंदर कुछ किसी लेवल की इमोशनल कमी होती है या हिम्मत नहीं होती। हालांकि बड़ी सपोर्टिव फैमिली थी, किसी ने कभी नहीं कहा था कि मार के निकलना, बिल्कुल नहीं था। और इकोनॉमिकली भी मैं ओवर इंडिपेंडेंट थी। तो मगर बस एक वक्त होता है, आप कहते हैं अच्छा बच्चे ये कर लें, फिर वो कर लें, फिर पढ़ाई कर ले, फिर एक की शादी हो जाए, फिर दूसरी की मंगनी हो जाए, तो फला वो करते करते जो भी एक मैंने अपनी तरफ से समझा होगा वक्त जो मुकर्रर था। एंड द सेकंड थिंग जो विच आई मीन हैपेंड आफ्टर दैट, अभी मैंने कुछ अरसे पहले जरा इसको मैंने कहा चलो अब लोग बहुत दिनों से चुकमुक कर रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। वो भी डिलिबरेट नहीं था, कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होता आपने कि भाई अब एक दफा दोबारा आप अटेम्प्ट करें या आप इधर उधर लुक अराउंड करें या कोशिश करें। नहीं, ये इट इज ऑल गॉड्स विल। मैं यही कहती हूँ, इट इज ऑल गॉड्स विल। फैंटास्टिक, यू सी जितने हजारों लोग लुक अप टू यू एंड फॉलो यू, फॉर देन आल्सो फॉर द वुमेन टू नो। एंड द रीजन व्हाई आई केम विद हिम, इकबाल हुसैन के साथ जो मैं बैठी इसीलिए थी क्योंकि हम 1-2 साल से, फ्रैंकली आपको बता रही हूँ, हम 1-2 साल से, मैं सुल्ताना, हम लोग सोच रहे थे कि हम एक छोटा सा इसका डिस्कशन करें विमेंस डे पर, जिसमें समीना, मंजर, मैं, मेहताब राशदी, खुशवक्त और सुल्ताना हूँ और इकबाल हुसैन और मैं हूँ। तो मैंने कहा हम इस इशू को एड्रेस करेंगे और हम इसके पे बात करेंगे कि देखें इट्स ओके, ये हो गया है। और समीना भी कोई ऐसा प्लान नहीं करी थी, बट अगर ये हो गया है तो ये कोई गलत नहीं हुआ है और लोग ठीक हैं। फिर हम पिछले विमेंस डे पे भी कहीं ऐसा था कि इकबाल हुसैन पिछले 4-5 सालों से ज्यादा इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, मैं इधर थी। फिर इस दफा सोचा देन ऐसे चलो अब ये, और सुल्ताना इस्लामाबाद में कभी कोई, तो मैंने सोचा हमने ये छोटी सी बात करनी है और इस इशू को रेज करना है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे इसका जवाब भी दिया कि मैं 35 साल की बैठी हुई हूँ, मैं 25 साल की बैठी हुई हूँ और खानदान वाले ये कहते हैं कि नहीं करना। और आपसे मुझे बड़ी इंकरेजमेंट मिली है। एब्सोल्युटली, यू बीन अ टॉर्च बेरर इन एवरीथिंग। मेरा वक्त खत्म हो गया है, मगर मैं आपसे आखिरी चीज पूछूंगी बुशरा जी, या तो आप मुझे मिमिक करके दिखाएं इमरान खान या शहबाज शरीफ, या तो मुझे कुछ गा के सुनाएंगी। नहीं मुझे आता। चले ठीक है, फिर कुछ गा के सुनाएंगी उस नोट के ऊपर हम आज सब। हाँ गा दूंगी, क्योंकि इनकी तैयारी नहीं मेरी, बगैर तैयारी के मैं नहीं कर सकती। हाय मिशी कितना प्यारा बनती है शहबाज शरीफ में, सदके जाऊं, मुझे बड़ा मजा आता है। प्लीज एक कुछ गा के सुना दीजिए। अच्छा गा के क्या सुनाए? चले आज ईद का दिन है, हमने कुछ सैड गजल नहीं गाते, हम कुछ ऐसा गाते हैं। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते होरे माही किथे रह गया, साडी अखां विचों नींदरा उड़ा के, हो साडी अखां विचों नींदरा उड़ा के, ते होरे माही किथे रह गया, सानू नहर वाले पुल ते बुला के। ब्यूटिफुल, वाह। Thank you so much, Bushra ji. I am absolutely delighted and honored to have you here with me today. Dying to see you in person. बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। एंड यू, दुआ यही है कि यू कीप किसिंग द स्काई एंड रिमेन अ टॉर्च बेरर एंड अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू फॉर योर टाइम। आज के लिए इतना ही, उम्मीद इसके साथ कि रूह ताज़ा हुई होगी एंड अ रोल मॉडल फॉर ऑल दोज वुमेन आउट देयर। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।